अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला व मा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अनिल मौतिल मुमिनी हुवा यकरहुल मौत व अना अकरहु मसातहु। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो दुरूद शरीफ आपको याद हो, आयत दुरूद मैंने पढ़ दी है, जो दुरूद पाक आपको याद हो, गुंबद खजरा शरीफ का मुकद्दस तसव्वुर करके बावाज़ बुलंद अपनी रूहों को ताज़ा करके अपने आप को बेदार करके पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिहि फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़यूरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। फ़ंसुब इला ज़ातिहि मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़ंसुब इला क़द्रिहि मा शिअ्त मिन अज़मी। व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहि सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम साहिब सत तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज हम उर्स पाक की, उर्स शरीफ की, उर्स मुबारक की इस बाबरकत मजलिस व महफिल के अंदर जलवगर हैं और जिस हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए और जिस सिलसिले को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की एक ऊंची शाख और एक मुबारक और मुतबर्रक और मुस्तनद आस्ताना आलिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया से निस्बत रखने वाली हस्ती मेरी मुराद हुजूर क़िबला शेखुल मशाइख शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अर्दाहु अन्ना की मुबारक और मुक़द्दस निस्बत के साथ ये हस्ती अपने वजूद में ख़ास इख्तिसास रखती है। मैं तमामी आस्ताना पाक से निस्बत करने वाले तमाम ग़ुलामों को, तमाम महबूबों को, तमाम खुलफ़ा को, तमाम मुरीदीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम अहले सुन्नत अहले अहबाब को इस बाबरकत महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह भी कुछ ही लम्हे में हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल आबिद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी अभी अनक़रीब जलवगर होने वाले हैं और फिर उसके साथ साथ आबरू अहले सुन्नत बक़ियतुस सल्फ़ हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सैयद इरफान शाह साहब
मूसवी काजमी रज़वी दाऊद बरकातुहुल आलिया भी जलवगर होने वाले हैं। तो आज की महफिल सदारत के एतबार से, क़ियादत के एतबार से, खिताबात के एतबार से, मजमे के एतबार से एक खुसूसी इंतखाब रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बाबरकत मजलिस के अंदर हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे पत्थर जैसे सख्त दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी याद के लिए, अपने महबूब की याद के लिए नरम फरमाए। हमारे गोशाए एहसास को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेदार फरमाए। और ये वक्ती जो छोटी सी ज़िंदगी हमें मिली है, इसका बुनियादी सबक अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शरीयत मुताहरा और शरीयत की तरफ बुलाने वाले नेक हस्तियों औलिया कामिलीन से मोहब्बत और इरादत रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बुनियादी सबक से हम तमाम की रूहों को, हमारी फ़िक्रों को, हमारे कल्ब व जिगर को इस अजीम पैगाम से हम आहंग फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने सूरतुल नहल की आयत नंबर 75 आपके सामने पढ़ी है। सूरतुल नहल की आयत नंबर 75। और आज की ये मजलिस व महफिल जो है ये उर्स पाक की महफिल है। उर्स तो यूं शादी को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। अरब में आज भी जब शादी के कार्ड छपते हैं तो उसको उर्स ही के नाम से मुअन्वन किया जाता है। उर्स अरबी जबान का लफ्ज है आइन रासीन। उर्स ये अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना शादी है, खुशी है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस मुबारक हदीस से इसके माने और ज्यादा खुलकर हमारे सामने शरई माने, इस्तिलाही माने, एक खास अकीदे का माना और फजाइल का माना बनता है, जिसको आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं कि जब मोमिन अपनी कब्र के अंदर फरिश्तों की जानिब से किए हुए तमाम सवालों का जवाब दे देता है तो फिर फरिश्ते उसे कहते हैं कि नम का नौमतिल अरूस, कि तूने सारे जवाबात दे दिए हैं। इसके दोनों माने हमारे उलमा ने किए कि ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सो जाता है और ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। दोनों मानों में अपनी एक अलग मुनासिबत है। तो यहां पर जो है कि नम का नौमतिल अरूस जो फरिश्तों की जुबान से निकलता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को बयान फरमाया तो खास उस कामयाबी की और उस सरफराजी की और बख्शिश की बिशारत को जो है वो उर्स कहा जाता है। तो इस निस्बत से अल्लाह वाले लोग, अहलुल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे जिनकी पूरी जिंदगी शरीयत मुताहरा की इत्तिबा में गुजरी, नामूस रिसालत, नामूस दीन के तहफ़्फ़ुज़ में गुजरी, उनकी जिंदगी ये बताती है, क्योंकि जिंदगी ही कब्र और आखिरत की दलील होती है कि उनके साथ जुड़ने वाले लोग जो पहले भटकते होते हैं लेकिन जब उनसे निस्बत हो जाती है तो अल्लाह उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाते हैं, शरीयत मुताहरा के पाबंद हो जाते हैं। जो खुदा के दुश्मनों के साथ होते हैं लेकिन जब उनकी सोहबत में आते हैं तो अल्लाह के दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं। तो उनकी जात यानी उस वली की जात और उससे जुड़ने वाले लोग और उसका हल्का इस बात की बय्यन दलील बन जाता है कि जब उनका विसाल होता है और वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो ऐसे ही हस्तियों के लिए हदीस पाक में जिक्र किया गया है कि इनका किरदार, इनका अमल पिछले तौर पर ये जिनको छोड़ कर आए हैं अल्लाह उसके रसूल की याद में, तो कब्र में इनकी जुबान से, इनके अमल से, इनके किरदार से खुद वो तमाम जवाबात सरजद हो जाते हैं और उनको उस वसल और उस रात और उस वक्त जो बिशारत बख्शिश की और रिजा की हासिल हो जाती है उसको उर्स कहते हैं। और इसी को आप देखते हैं कि जो वली का इंतकाल हो जाए तो सालाना जो आपके वफात की तारीख और दिन और जो वक्त आता है उसमें मुरीदीन मोतक़ीन मिलकर उनकी शान और अजमत को और उनके मनाकिब को बयान करते हैं। तो फिर इसको मामूलात अहले सुन्नत में उर्स की महफिल कहा जाता है। एक बात, अब इसको मैं दूसरे अंदाज में जिक्र करता हूं, थोड़ा आसान करके। ये तो हमारे नजदीक इसकी जो शरई हैसियत है वो ये है, ये मुस्तहब है। एक फिर इसको अगर खास माने में आप मेरी उर्दू समझ रहे हैं, मैं बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं आपसे, जबान कोई भी हो लेकिन जिक्र महबूबों का हो जाए तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। आप देखें बंगाली जबान, पश्तो जबान, यानी अगर किसी ने उर्दू नहीं सुनी होगी तो उसकी जुबान, उसके कान पर उर्दू के अल्फाज बड़े भारी होते हैं। जिसने कभी बंगाली याद नहीं की होगी तो उसके कान पर बंगाली के अल्फाज बड़े भारी हैं।
किसी को पश्तो नहीं आती तो उसके कान पर पश्तो के अल्फाज बड़े भारी हैं, जिसको पंजाबी नहीं आती उसके कान पर पंजाबी के अल्फाज बड़े भारी हैं, लेकिन इन्हीं जबानों के अंदर महबूब की अगर नात पड़ी जाए तो ये रूह को ताजा करने वाली होती है। तो मेरे दोस्तों, बुनियाद जबान नहीं है, बुनियाद मजमून है, बुनियाद नतीजा है, बुनियाद पैगाम है, बुनियाद महबूबों का जिक्र है। तो आज की ये मजलिस और महफिल जो उर्स की महफिल है, ये उर्स किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, ये खास बख्शिश की जो नवीद, बख्शिश का जो मुजदा, बख्शिश की जो बिशारत, जन्नत में जाने की जो इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अता फरमाता है, उस वक्त जिस नाम से उन्हें उसका इजाजत, उसका परवाना, उसका सर्टिफिकेट और कार्ड दिया जाता है, उसी कार्ड को, उसी इजाजतनामे को उर्स कहा जाता है। इसको दूसरे अंदाज में आप यूं समझिए, ये अहलुल्लाह जिनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद जिक्र करता है कि फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग जो सुबह शाम मेरी याद में रहे, मेरी शरीयत की पाबंदी में रहे, यहां तक कि मैंने उनको अपना महबूब बना दिया। इनका हाल कयामत के दिन क्या होगा? कब्र में तो तुमने देख लिए कि इनको शादी की तरह रखा गया और इनको कहा गया कि ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, यानी ऐसे मजे और राहत इनके लिए रख दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर ये बात चली है तो मैं एक जुमला कहूं कि मेरे दोस्तों, फरिश्ते जो आकर कब्र में सवाल करते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन सामने सोया हुआ जो बंदा होता है ना, वो रुतबे में उन फरिश्तों से आला होता है, वो रुतबे में उस फरिश्तों से आला होता है। और ये कोई गलत बात नहीं है। अहले सुन्नत व जमात ने मुतज़िला और रावजियों के मुकाबले में जो अपना नजरिया जिक्र किया है, अल्लामा तफ्तानी रहमहुल्लाह ने अहले सुन्नत के अकीदे की मुसल्लम किताब शरह अक़ाइद के आखिर में बहस की है। सवाल यह था, जरा बड़ी बुनियादी बात है, सवाल यह था कि फरिश्ते अफजल हैं या इंसान अफजल है? यानी रुतबे में और मकाम में अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों का रुतबा बड़ा है या इंसानों का रुतबा बड़ा है? तो उलमा ने इस बात को लिखा कि देखो, जो इंसानों में रसूल आए हैं ना, वो फरिश्तों के रसूल से बड़े हैं, और जो फरिश्तों में जो रसूल आए हैं ना, वो इंसानों में जो गैर नबी हैं उनसे बड़े हैं। लेकिन जो इंसानों और मोमिनीन के अंदर सालिहीन और औलिया आए हैं ना, वो फरिश्तों रसूलों के अलावा जितने फरिश्ते उन सबसे बुजुर्ग हैं। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि कब्र में आने वाले फरिश्तों से अफजल दाता साहब का रुतबा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। कब्र में आने वाले फरिश्तों से बड़ा रुतबा गौसे आजम का है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? इन औलिया कामिलीन यानी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान, फारूक आजम की शान, शान उस्मान गनी की शान, मौला मुर्तजा की शान, ये तो इतनी अजीम हस्तियां हैं कि फरिश्ते इनसे आके पूछेगा मर रब्बो का। बोलिए सुभान अल्लाह। बल्कि रिवायत में तो यह कि एक सालेह बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा जिस कब्रिस्तान में चला जाए तो जिसकी कब्र में अजाब हो रहा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मोहब्बत के रिश्ते से उसके अजाब को भी खत्म फरमा देता है। तो ये इनकी वजाहत है, ये इनकी कदर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने जनाब से अपने महबूबों को, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खास अता फरमाता है। एक बात मैं यहां पर बात को थोड़ी सी आगे लेकर चलता हूं और उस इल्मी अभास में नहीं उलझाता आपको, सीधे सीधे ढंग के अंदर जो आपके सादा चेहरे हैं, मैं उस बात को अर्ज करना चाहता हूं। उर्स, आप कहेंगे शाह जी अब भी नहीं पता चला कि उर्स किसको कहते हैं। बड़ी मुश्किल आपने बहस कर दी है और बड़ा एक इल्मी फलसफा दे दिया है और हमें नहीं पता चलता उर्स क्या है। तो मैं आपको बताऊं उर्स किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, ये इल्म दीन की महफिल है। आप इतने दूर से आए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो सब अपनी जगह पर होगा, लेकिन अक्सर मकसद इन बुजुर्गों से जो दोस्ती का है वो दीन के लिए है। किसके लिए बोलिए? अल्लाह के वलियों के पास आप आते हैं, दीन के लिए आते हैं। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं इस आस्ताना आलिया को अपने दोनों हाथों से, कि चाहे अलीपुर शरीफ में महफिल हो, चाहे लाहौर के अंदर महफिल हो, चाहे हुजूर दाता साहब की मस्जिद में महफिल हो, हुजूर क़िबला पीर तरीक़त से ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद दामत बरकातुहुम आलिया की
सोहबत में मैंने देखा कि एक एक वक्त में 10-10, 12-12 उलमा अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं। जो आज के इस दौर के अंदर उर्स में ये चीजें खत्म हो गई, लेकिन इस आस्थाने को मैं समझता हूं दीगर खास आस्थानों की तरह ये इनफिरादियत है, और ये हमारी गर्दनों पर एहसान है कि हम अगर कोई बाकायदा बाजाब्ता 8-10 साल लगाकर किसी मदरसे में पूरा इल्म हासिल भी ना करें, ना कर सके अपनी शून्य किस्मत से या अपनी मसरूफियत से या हालात की वजह से, लेकिन इस आस्थाने की खुसूसियत यह है कि अगर इसके सिर्फ एक एक मजलिस में हम शरीक हो जाएं तो अपनी जगह पर एक एक मौजू के बेहतरीन आलिम हो जाएं। अलीपुर शरीफ में देखिए जब उर्स पाक होता है तो कसीर तादाद में उलमा आते हैं और कार्ड बाकायदा छपता है, उसके नीचे हर आलिम को एक मौजू दिया जाता है और आस्थाने की तरफ से पाबंदी होती है कि इस मौजू से हटना नहीं आपने। और वो एक मौजू ऐसा है कि अगर आप पढ़ने निकले ना तो 20 साल लगाकर भी इतनी बातें नहीं पढ़ पाए। एक आलिम साहब आते हैं और वो 20 साल की बात आपको 1 घंटे में पिलाकर जाते हैं। तो अगर मैं और आप उस मजलिस के साथ अमानत रखें और अपनी खैर ख्वाही चाहें तो एक एक मौजू को अगर हम सुने तो मैं कहता हूं चंद दिनों में बेहतरीन आलिम हो सकते हैं। और क्यों ना हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि अल्लाह उसको मिलता है जो अल्लाह को जानता है, और अल्लाह अल्लाह वालों से मिलेगा। अल्लाह ने जो तरीके बताए हैं, आप किसी को ढूंढने जाते हैं तो जो उसके घर का एड्रेस है वो लेकर जाते हैं ना, ये थोड़ी कि अपनी तरफ से कोई भी बना दिया तो आप उसको ढूंढने चले जाएं। तो मेरे दोस्तों, ये मजालिस मोमिनीन के लिए नेमत है कि इसके जरिए बंदे को अल्लाह का मकाम पता चलता है, उसकी मर्जी पता चलती है, उसका मिजाज पता चलता है। क्यों? इसलिए कि हम बहुत थोड़ी सी जिंदगी के लिए मेरे बुजुर्गों आए हैं। 60 साल, 65 साल, 40 साल, 22 साल, इस उम्र की कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद जो जिंदगी कब्र की है ना, वो तो करोड़ों साल की है। मेरे इमाम ने बड़े दर्द भरे अल्फाज में जुमले कहते, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा, ख्वाबे गिरा, ख्वाबे गिरा से सर उठाए, यानी वो नींद कब्र की तो ऐसी है जो इंतहाई भारी है, बदन को थका देने वाली है। मैं फिर जुमला आसान करके कहूं, जिस दुनिया में हम हैं, जो उम्र हमें मिली है, ये उम्र मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आखिरत के मुकाबले में ऐसे है कि दरिया रावी के पास अगर आप खड़े हो जाएं और उसमें उंगली डालकर निकालें तो जो आपकी उंगली में पानी लगा है, उस पानी को दरिया से कोई निस्बत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस उम्र चाहे ये 100 साल की हो, चाहे 120 साल की हो, चाहे 70 साल की हो, इस उम्र को कोई निस्बत नहीं कब्र की उम्र से, क्योंकि ये उम्र खत्म होने वाली है और वो जिंदगी खत्म होने वाली नहीं। अब कितना कम अकल होगा, कितना बेवकूफ होगा, कितना जाहिल होगा, कितना अपनी जान का दुश्मन होगा वो आदमी जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अरबों रुपए ना कमाए, जो थोड़ा से काम लगाकर अपने लिए दायमी नेमत का हुसूल ना करे। तो लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि मौजू पर तवज्जो दिखिए कि आज हम इल्म दीन सीखने आए, दीन को सीखने के लिए आए, अल्लाह वालों के पास आए हैं। तो अल्लाह वालों के पास अल्लाह के लिए आए हैं, दीनदारों की महफिल में आए तो दीन के लिए आए हैं। तो फिर हमारा मिजाज, हमारा जहन तैयार होना चाहिए कि हमें स्टेज से क्या बात सिखाई जा रही है। एक बार अब सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां पर जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था कि उर्स किसे कहते हैं, बुनियादी बात इस मौजू पर आज समझ लें आप। उर्स किसे कहते हैं? मैंने तो एक मिसाल आपको दे दी कि उर्स बाकायदा ये जुबान मुस्तफा से निकला हुआ जुमला है। उन हस्तियों को जिनको जब अल्लाह कामयाबी की सनत दे देता है ना, उस सनत को उर्स कहते हैं। ठीक है। एक आप कहेंगे नहीं अब भी बात जरा मोटी रह गई और मुश्किल रह गई, तो मैं ये कहूंगा कि उर्स उस महफिल को कहते हैं, क्योंकि देखें कुरान में सिर्फ नमाजों का जिक्र नहीं है, अल्लाह के वलियों की शानों का भी जिक्र है, उनके सोने का जिक्र है, उनके उठने का जिक्र है। असहाबे कहफ देखिए, सूरह कहफ पूरी भरी पड़ी है। अब जो सूरह नहल की मैंने आयत की पढ़ी है उसका मैं तर्जुमा करूंगा। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि उर्स क्या होता है, तो आप उससे सबसे पहले पूछे कि कुरान में सिर्फ नमाज का भी बयान है, किसी और का भी बयान है? वो कहेगा जी नमाज का भी बयान है और अल्लाह वालों का भी बयान है। तो कहना हाँ, जिस मजलिस में अल्लाह वालों का बयान होना उस मजलिस को उर्स की महफिल कहते हैं। जिस महफिल में वो आयात पढ़ी जाए जिसमें नमाज का जिक्र है, उस मजलिस को दरस फिक़ह कहते हैं। और जिस मजलिस में अल्लाह वालों की शान बयान की जाए कुरान और सुन्नत से, तो उस महफिल का नाम क्या होता है? उर्स की महफिल।
और जिस महफिल में आका अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो कुरान ने कलाम किया है और हदीस में जो फजाइल है, तो जब नबी पाक के फजाइल कुरान और हदीस से जिस मजलिस में पढ़े जाए उस मजलिस को क्या कहते हैं? महफिल मिलाद। तो ये आसान सा तर्जुमा। अब कोई कहे जी मेरे को मुझे तो उर्स कहीं नहीं मिला, तो मैंने कहा आप रामायण पढ़ रहे थे शायद कि जी हमें तो उर्स कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। मैंने कहा आपको रामायण नहीं पढ़ना चाहिए थी, क्योंकि आप तो बाकायदा टीवी पर टाई लगाकर छोटी सी टोपी पहनकर रामायण और वेदों का हवाला देते हैं। तो मैंने कहा कुरान की तरफ थोड़ी तवज्जो करते तो बात समझ में आती कि उर्स का लिखा है। तो मैंने कहा उर्स उन्वान है, उर्स नाम है, उर्स टाइटल है, उर्स लक़ब है उस महफिल का जिस महफिल में कुरान की वो आयत पढ़ी जाए जो वलियों की शान में उतरी है, वो अहादीस पढ़ी जाए जो वलियों की शान में। तो लिहाजा उर्स किसे कहते हैं? उर्स कहते हैं उस मजलिस और महफिल को कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने महबूबों को जो शान अता फरमाई वो पढ़ी जाए। ठीक है, अब मैं इसमें से एक आयत पढ़ के आगे चलता हूं। देखिए उनके मकाम मर्तबे पर सूरतुल माइदा आयत नंबर 35, सूरतुल माइदा आयत नंबर 35, अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया तलाश करो, उसके करीब होने के लिए वसीला तलाश करो। यह आयत कहां पर है? कुरान में। कहां है बोलिए? कुरान की किस सूरत में? सूरह अल माइदा में। ठीक है, और सूरह अल माइदा कब उतरी है? जब कुरान खत्म हो रहा है। कुरान का नुज़ूल जिस जमाने में खत्म हो रहा है तो आखिरी सूरतों में से आयत है। जब दीन मुकम्मल हो रहा है तो फिर अपने आप को रब से करीब करने के लिए और रब ने अपने करीब होने का जो ज़ाब्ता और तरीका बनाया है वो बयान किया जा रहा है कि ईमान वालों ईमान ले आए का ले आए, कि शरीयत की इत्तिबा कर ली का कर ली, का अब ऐसे बंदे को पकड़ो जो तुम्हें खुदा के करीब कर दे। अब एक दोस्त कहने लगा जी वसीला तो कहीं नहीं लिखा हुआ, वसीला तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा देखें ये कुरान की आयत है, सूरह अल माइदा, जरा इसको पढ़िए। वो कहने लगे जी वब्तगू इलैहिल वसीला। मैंने कहा देखिए वाओ सीन या लाम हा वसीला लिखा हुआ है। कहने लगा इसका माना। मैंने कहा माना छोड़ो, वसीला लिखा कि नहीं लिखा पहले ये बताओ। लफ्ज़ वसीला लिखा कि नहीं इसका माना? मैंने कहा माना छोड़, माना बाद में करेंगे। आप तो ये शाह फरमा रहे थे कि वसीला तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, वसीला तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो मुझे बताओ ये वसीला लिखा कि नहीं लिखा? कहा लिखा है। अब क्या करें? मैंने कहा आप कलमा पढ़ें। आप पहले तो ये काम करें, क्योंकि आपने कुरान का इनकार किया। आपने ये कहा कि वसीला कहीं नहीं लिखा हुआ और कुरान में लिखा हुआ है, और आपने जबरन इनकार किया है। तो जो खुदा के कलाम का इनकार करे तो उससे बात नहीं की जाती, पहले वो अपना मुसलमान होना साबित करे फिर उससे बात की जाती है। समझ रहे मेरी बात आप? तो वो कहने लगा कि जनाब क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब वसीला होना कोई जरूरी है? कि अल्लाह बगैर वसीले के लोगों की बातों को नहीं मानता? मैंने कहा जी मानता है। का बगैर किसी वसीले वास्ते के बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला बंदे को बख्श नहीं सकता? मैंने कहा बख्श सकता है। का फिर? मैंने कहा नहीं बख्शता। कह रहे क्यों? मैंने कहा उसने खुद वसीले पैदा किए, उसने खुद ज़राए पैदा किए हैं। तो अब आप देखिए ये आयत क्या बता रही है? बता रही है कि ईमान को रब की बारगाह में मकबूल कराने के लिए, शरीयत मुतहरा की इत्तिबा को रब की बारगाह में मकबूल कराने के लिए ऐसे जरिए तलाश किए जाएं जो जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कर दे। और इस जरिए से मुराद वो औलिया कामिलीन और मुर्शिद है जिनकी मोहब्बत और सोहबत बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की याद को गाड़ देती है, और वो सोहबत और मोहब्बत और वसीला बंदे को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देता है। समझ रहे मेरी बात आप? अच्छा, कुछ दोस्त कहने लगे कि जी ये तो काफिरों की आदत थी। मैंने तो काफिरों की क्या आदत थी? कहने लगे वो अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया ढूंढते थे। मैंने कहा ये तुमने कहां लिख दिया कि ये वसीले से मुराद काफिरों वाली बात है? जी सूरह अल माइदा के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि कुफार और मुशरिकीन जो है वो अपने बुतों के बारे में जुमला कहा करते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर दे। तो कहा देखो तुम भी गौस दाता ख्वाजा पीर जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु इनको तुम वास्ता बनाते हो कि जनाब ये हमें अल्लाह के करीब कर दें।
तो ये तो काफिर भी बनाते थे। मैंने कहा भाई मसला वास्ता बनाने का नहीं है, मसला ये है कि वो वास्ता बनने की ताकत रखता भी कि नहीं रखता। अगर आपको जाना है कसूर और आप बैठ गए जनाब मुरीदके की गाड़ी में, तो गाड़ी गलती जो है वो गाड़ी वाले की नहीं है, गलती तुम्हारी है। पहले ये देखना है कि ये गाड़ी वहां तक जाएगी भी कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो मसला वसीला बनाने का नहीं, मसला ये कि वो वसीला बन भी सकता कि नहीं बन सकता। काफिरों ने जिनको वसीला बनाया, वसीला नहीं बनाया, बल्कि कुरान ये कहता है मा नअबुदुहुम, वो उसकी इबादत करते थे, वो उसको खुदा कहते थे। वो अपनी मूर्तियों को खुदा यकीन करके उसको अल्लाह की बारगाह में वास्ता बनाते थे। मुसलमान वलियों को खुदा नहीं कहता, नबियों को खुदा नहीं कहता, खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को कहता है। और फिर कहता है कि मैं तो इनके करीब इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे रब ने इनके करीब किया है। ये खुदा नहीं है, खुदा के महबूब है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुँचाने वाली, ये मकसूद नहीं है, ये मकसूद का जरिया है। तो लिहाजा जरिया समझना गलत बात नहीं है, जरिए को मंजिल समझ लेना ये गलत बात है। अब मसलन आप देखें, कहते जी काफिरों ने भी जरिया पकड़ा, तुम भी जरिया पकड़ रहे हो, आवाज आ रही है? काफिरों ने भी जरिया पकड़ा, तुम भी जरिया पकड़ते हो। तो तवज्जो मेरी तरफ रखना, वक्त कम है, तवज्जो रखो तुम कि काफिरों ने भी जरिया पकड़ा, तुम भी जरिया पकड़ते हो, फर्क क्या है? मैंने कहा हमने जरिया सही पकड़ा, उन्होंने जरिया गलत पकड़ा। कैसे? फर्ज करो जैसे एक जगह पर कुछ लोगों में मुकाबला हो जाए इस बात पर कि एक टेबल के ऊपर चाय की प्याली रखी हुई है और सवाल हो रहा है कि इस चाय की प्याली के अंदर चीनी है कि नहीं, ये जरा मालूम करके बताओ। दो बंदे आ गए, एक बंदा जो है उसमें उंगली डालने लगा, तो उसको पता चल जाएगा चीनी है? नहीं पता चलेगा। नहीं। अब मकसद क्या है? चीनी को तक पहुंचना, लेकिन अब वो जरिया अपनी उंगली को बना रहा है, तो इसमें जरिया ठीक बनाया? नहीं। तो उसको पता चल जाएगा? नहीं। अब अगर वो थोड़े से चाय के कतरे को लेकर अपने कानों पर लगा ले, तो अब देखे जरिया पकड़ रहा है लेकिन मकसूद तक पहुंच नहीं पा रहा, मतलब तक पहुंच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जरिया गलत पड़ रहा है। और एक बच्चा आया और उसने कहा मौली साहब आपने ऐसी शह रोजा कहीं गधे के पास लगा ली है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चीनी कैसे पता चलेगी। उसने आगे पकड़कर प्याली मुंह से लगाई और जुबान पर जैसी लगा तो उसको पता चल गया कि चीनी है कि नहीं। अब देखें जरिया दोनों ने तलाश किया, लेकिन मकसूद तक कौन पहुंचा? जिसने सही जरिया तलाश किया। अल्लाह ने बुतों को अपने दरबार का जरिया नहीं बनाया, लेकिन नबियों को बनाया। अल्लाह ने मूर्तियों को अपने दरबार का जरिया नहीं बनाया, लेकिन वलियों को बनाया। लेकिन बोलिए वलियों को बनाया। और मैं आपको क्या बताऊं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई ना, इसमें इख्तलाफ खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहने लगे कि जनाब इससे मुराद ये है, वसीले से मुराद ये नहीं कि किसी बाबा का वसीला दो, दाता अली हजवेरी का वसीला दो, किसी शख्सियत का वसीला दो। कहने लगे मौली साहब उर्स में आप तकरीर कर रहे हैं तो थोड़ी दयानत से बात करें। मैंने कहा ओए ये मुजद्दिदी नक्शबंदी और सुन्नी स्टेज है, यहां जुबान से जो भी निकलता है वो दयानत के साथ ही निकलता है। कहते जी हम इस बात को मान गए, हम इस बात को मान गए कि कुरान करीम की, बड़े सादे अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेकर चल रहा हूं आगे, हम इस बात को मान गए कि कुरान करीम की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 35 में अल्लाह ने यह फरमाया है कि मेरे करीब होने के लिए वसीला ढूंढो, लेकिन उस वसीले से मुराद कोई बंदा नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है? कहने कि उस वसीले से मुराद नमाज है, यानी मेरे करीब होने के लिए नमाज पढ़ो, मेरे करीब होने के लिए रोजा रखो। मैंने कहा देखो हम जिस वली को मानते तो मानते भी नमाज ही की वजह से ना, झगड़ने की क्या जरूरत है? हम जिस वली का वसीला पकड़ते हैं तो पकड़ते ही रोजे की वजह से। किसी शराबी का वसीला तो कोई अल्लाह की बारगाह में नहीं देता, क्यों? उसका अमल खराब है। वली का क्यों देता है? इसलिए कि अमल अच्छा है। मैंने कहा अगर वसीले से अमल भी मुराद लो तब भी वलियों का वसीला ही साबित होता है। समझ? आप नहीं समझे मेरी बात? वो कहने लगे यहां से तो नमाज मुराद है। मैंने कहा नमाज किस मार्केट में मिलती है? कहा यहां से रोजा मुराद है। मैंने कहा किस होलसेल की दुकान में मिलता है? वो भी तो बंदे के अमल का नाम है ना। अब यह कहना कि जनाब अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया ढूंढो,
तो जरिए से मुराद नमाज है। मैंने कहा मैं अमल का वसीला होने का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यह कह रहा हूं कि जो बंदा अमल कर रहा है तो जो उसका अमल है वो वसीला बन रहा है, और जो कर रहा है वो दरवाजे से बाहर रहेगा। समझ गए? मैंने कहा देखो सुन्नी अगर दाता साहब को वसीला पकड़ता है ना, तो अगर तुम जात को वसीला नहीं बनाते, वो कहते जी बंदा वसीला नहीं हो सकता, अमल वसीला होता है। क्या मसला क्या है? वो कहते बंदा। तो मैंने कहा चलो वसीला किसी सूरत में तो तुमने मान लिया ना, शिर्क से तो बात नीचे आ गई, क्योंकि अमल भी जो है वो गैर खुदा है, इसलिए को बंदे का इख्तियारी बात इंसान खुद करता है। पहले तो आपने कहा कि कोई वसीला बन ही नहीं सकता, लेकिन जब आयत हमने पढ़ दी वसीले की तो आप कहने लगे अमल बनता है, बंदा नहीं बनता। तो मैंने कहा बनता तो है ना। मिसाल के तौर पर देखिए कि मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं इल्मी। एक बंदा मुझसे भिड़ गया, कहने लगा कब्र में मुर्दा नहीं सुनता। मैंने कहा जी बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल जनाइज में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान की समात सुनना इतना तेज हो जाता है कि हम जमीन पर चलते हैं तो कभी हम अपने जूते की आवाज नहीं सुनते। लेकिन हदीस पाक बुखारी शरीफ में आता है, नबी पाक फरमाते हैं जब किसी बंदे का इंतकाल होता है और उसको कब्र में रख दिया जाता है, तो जब उसको दफन करके उसके लोग जाते हैं ना, तो वयस्माउ क़ुरआन अलैहिम, वो अपने लोगों के कदम की आवाज को कब्र के अंदर सुनता है। तो मैंने कहा देखो सुनना साबित है। तो आगे से हंस के लगा वो लोगों के कदम की आवाज थोड़ी होती है, वो तो फरिश्तों के कदम की आवाज होती है। और मैंने कहा खुदा के बंदे अगर फरिश्तों की भी सही, तो इसमें इख्तलाफ नहीं है कि बंदों के कदम थे कि फरिश्तों के, इख्तलाफ था सुनने में। अब अगर फरिश्तों के भी थे, सुन तो रहा था ना। पहली बात तो दफन फरिश्ते नहीं करते, दफन उसके भाई रिश्तेदार वो लोग करते। तो सर और पीठ मोड़ के कौन लोग जाते हैं? फरिश्ते तो नहीं जाते, जो दफन करने आए वो जाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा वुदिया फी कब्रिही व तवल्ला व ज़हबा असहाबुहु व यस्माउ क़ुरआन अलैहिम, जब उसको दफन करके उसको दफन करने वाले लौट कर जाते हैं तो वो कब्र में अपने दोस्तों अपने भाइयों की जूतों की आवाज सुनता है। तो मुझे बताओ जब आम आदमी अपने दफन किए हुए के जूतों की आवाज सुनता है, तो जिसको सालिहियत और विलायत का नूर मिला होगा वो कहां तक सुन रहा? समझ रहे मेरी बात आप? तो कहने लगे जी इससे तो फरिश्तों के कदम मुराद है। अब ना मानने के 100 बहाने, ना मानने के। वो आपने लतीफा सुना होगा कि एक औरत फजर की नमाज पढ़कर दरवाजे के पास बैठी थी, खिड़की के पास, तो उसने देखा कि एक दरवेश हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। सुबह जब उसके थोड़ी देर के बाद उसके शौहर आए तो कहने लगी अजी सुनते हो? कहा क्या? कहा मैंने अल्लाह का वली देखा। कहा देखा? कहा ये मैंने इस खिड़की से फजर की नमाज के बाद देखा और हवा में उड़ रहा था। उसने कहा नेकबख्त वो मैं था। तो कहने लगा अच्छा इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो वही बुग़्ज़ यहां लगा हुआ। कहता पहले दलील बताओ, तो वसीला बताया तो कहना नहीं इससे ये मुराद है। कहने लगे सुनना साबित करो। तो कहने लगे फरिश्तों के कदम सुनते हैं। और मैंने कहा किसी के भी सुनते हैं, सुनना तो साबित हो गया ना। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए एक मिसाल मैं आपको दूं। आप कब्रिस्तान जाते हैं, दुआ क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। मैंने कहा देखिए यहां पर वाज़ेह एक सादा सी बात आपके चेहरों के हवाले से कर रहा हूं। मैंने कहा देखिए हदीस पाक में आया, सरकार ने जामे तिरमिज़ी शरीफ किताबुल जनाइज़ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद हुजूर ने कब्रिस्तान में जाकर ये दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, क्या कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। तो अगर वो सुनता नहीं तो कोई दीवार को सलाम कर सकता है, कोई पत्थर को सलाम कर सकता है। अगर एक बंदा सुनता ही नहीं है, एक मौलवी साहब आकर दीवार को 10 दफा कहे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, तो बच्चा कहेगा अच्छा आप ताजा ताजा सर मूंड के आए ना, इसलिए शायद ये आपको शिकायत लग गई कि दीवार को। उसने कहा जी मैं दीवार को सलाम करूं क्या जाता? तो बच्चा भी कहेगा चचा जान जो चीज जवाब नहीं देती उसको सलाम करने का फायदा क्या? तो नबी पाक ने क्या फरमाया, कब्रिस्तान में जाओ तो दुआ यानी जुमला ये कहो सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर, खिताब करो, उससे बात करो, उसको मुखातब करो और उसको कहो कि तुम पर सलाम हो ए कब्र वालों। तो इस पर मुझसे कहने लगे यहां खिताब थोड़ी है, यहां तो दुआ है, या बमाना दुआ है। तो मैंने कहा या बमाना दुआ है तो कभी आप घर में बैठकर क्यों नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर? इसके लिए कब्रिस्तान तक क्यों आते? नहीं समझे आप? और ये हदीस पाक में पढ़ देता हूं, ज़िम्मन बात निकली है। तो ये जामे तिरमिज़ी शरीफ में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबूर अहलिल मदीना फ़अक़बल अलैहिम बिवजह फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर
हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सरकार अपने हुजरे से निकले, अपने घर से निकलकर जन्नतुल बकी तक पहुंचे। फअक़बल अलैहिम बिवजहा, और उन कब्रों के चेहरों के सामने खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, कि हे कब्र वालों तुम पर सलाम हो। मैंने कहा अगर ये सिर्फ दुआ ही के लिए था तो कभी कोई घर में बैठकर क्यों नहीं कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो बच्चा कहेगा लगता है आपने रोजा जरा टाइट लगा दिया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये दुआ अब्बा जान यहाँ नहीं पढ़ते, ये दुआ तो कब्रिस्तान में पढ़ते हैं। तो इस तमाम बातों में फराड करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अल्लाह वाले कब्र के अंदर, और हर इंसान अपनी कब्र के अंदर, और बिलखुसूस अल्लाह वाले विलायत का जौहर रखने वाले, कमाल रखने वाले, विलायत का नूर रखने वाले अल्लाह के इज़्न से सबकी बातों को सुनते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा मेरी एक बात सुनिए, कुरान करीम ने क्या कहा जिस मकसद के लिए हम आए हैं। इनकी मोहब्बत वसीला है, इनकी मोहब्बत जरिया है। कुरान करीम कहता है कि अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया तलाश करो। तो कई कहने लगे जी ये तो इससे मुराद तो नमाज था कि नमाज के जरिए जरिया तलाश करो, हज करके जरिया तलाश करो, आप जनाब रोजा रख के जरिया तलाश करो। तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो आप देखिए बंदा अल्लाह की बारगाह में दाता साहब का वसीला पेश करता है, किसी शराबी का नहीं पेश करता, किसी जानी का नहीं पेश करता, बिला तशबीह बिला तमसील दाता साहब का पेश करता है। तो क्या मतलब, दाता साहब का पेश इसलिए कर रहा है कि ये वजीब हस्ती है जिनके आमाल बड़े अच्छे हैं, और उस बदअमल का इसलिए नहीं पेश कर रहा कि उसके आमाल बुरे हैं। मैंने कहा अगर कॉम्प्रोमाइज पर भी आ जाओ तो वसीला शिर्क नहीं, इसलिए कि अहलुल्लाह का भी वसीला जो पेश किया जाता उसमें उनसर भी उनके आमाल ही। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको यहां पर बयान करूं, जरा तवज्जो करना। जामिल मुस्तदरक के अंदर यह सही हदीस मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक के वो सहाबी हैं, मैंने शकरगढ़ में इसकी रिवायत को जिक्र किया था, इनके फजाइल मनाकिब बताए थे, जरा ज़हन रखिए। हुज़ैफा बिन यमान सरकार के वो सहाबी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हर मुनाफिक के बारे में, हर फितने के बारे में और हर छुपे हुए राज के बारे में इनको बताया था। हम हो या दूसरी पार्टी हो, वो इस बात को मानती है कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान का लक़ब है साहिब सिर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के राजों को जानने वाला। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के राजों को सीने में रखने वाला। हजरत हुज़ैफा बिन यमान बैठे थे और उनके सामने एक कारी ने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके करीब होने के लिए वसीला तलाश करो। तो किसी ने पूछा हुजूर ये जो वब्तगू इलैहिल वसीला है इससे मुराद आप क्या कहते हैं, इससे मुराद कौन है? तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया लक़द अलिमल महफूज़ून मिन अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक़रबुहुम इलल्लाहि वसीला। फरमाया बेटा तू ये पूछता है मुझसे कि इस आयत में वसीले से कौन मुराद है? तो फरमाया कि सारे रसूलुल्लाह के इल्म रखने वाले आला सहाबा इस बात को जानते हैं कि अल्लाह के करीब तरीन अगर कोई वसीला है तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नमाज का नाम नहीं है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रोजे का नाम नहीं है, अब्दुल्ला इब्न मसूद हज का नाम नहीं है, अब्दुल्ला इब्न मसूद एक जात का नाम, एक शख्स का नाम है। और सहाबा इसका यह तर्जुमा करते थे कि यहां वसीले से मुराद हमने अजिल्ला और बड़े अकाबिर जय्यद सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह से बराह रास्त इल्म लेने वाले हैं उनसे हमने ये सुन रखा था कि यहां वसीले से मुराद अल्लाह के करीब अगर कोई वसीला सबसे ज्यादा है तो वह हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है। तो यहां से बात क्या पता चली कि अल्लाह के औलिया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में एक दर्जा रखते हैं, एक मकाम रखते हैं, एक जरिया रखते हैं, और उन्हीं के जरिए उन्हीं के वास्ते के जरिए उनके वसीले के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का कुर्ब हासिल होता है। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो रखिए, यहां पर मैं दूसरी आयत के तर्जुमे की तरफ आपकी तवज्जो को ले जाता हूं। एक क्या है, उर्स क्यों किया आपने, उर्स क्यों किया? हमने कहा देखो कुरान में सिर्फ नमाजों का जिक्र नहीं कि तू 24 घंटा सिर्फ नमाजों पर ही दर्स देता रहे, नमाज पर दर्स देना बुरा नहीं है। मैंने कहा सुनो, कुरान में सिर्फ माँ बाप के हुकूक का जिक्र नहीं, कुरान में सिर्फ नमाज का जिक्र नहीं, कुरान में सिर्फ रोजे का जिक्र नहीं,
कुरान में अहलुल्लाह का जिक्र, औलिया का जिक्र, जो खुदा के महबूब होते हैं, जो खुदा के करीब होते हैं, उनकी शानों को खुदा खुद बयान करता है। तो जिस मजलिस में मजमा लगाकर, महफिल सजाकर, किसी पढ़े लिखे आदमी को बिठाकर और उससे कहा जाए जरा वलियों की शान तो कुरान से सुनाओ, अल्लाह अपने दोस्तों के बारे में क्या कहता है, अल्लाह अपने महबूबों के बारे में क्या कहता है, तो जिस मजलिस में अल्लाह का कलाम उसके महबूबों की शान में पढ़ा जाए तो उस मजलिस को महफिल उर्स कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इन दोस्तों की महफिलें पता है कैसी होती है? वो हमारा एक दोस्त था, वो जात का कसाई था, उसको घेर के ले गए 3 दिन के लिए जमात में। तो पहले दिन कहने लगा, मैं जब उसके घर गया तो उसने कहा शाह साहब नाराज नहीं होना, मैं अपनी मर्जी से भाग कर आया हूं। ले गए थे ऐसी करके। मैंने कहा हुआ क्या पहले बताओ तो सही अकरम भाई। तो आपके यहाँ के कसाई जरा और मिजाज के होते हैं, हमारे कराची के कसाई जरा और मिजाज के होते हैं। उसने कहा शाह साहब मसला यह है कि जब मैं पहले दिन जब गया तो एक मौली साहब आए और मिंबर पर बैठे और उन्होंने तकरीर शुरू कर दी, लोगों शैतान बड़ा ताकतवर होता है, वो इंसान को पछाड़ देता है, वो और उसका कबीला इंसान को दूर से देख लेता है, इंसान उनकी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन शैतान अपने कबीले के साथ दूर बैठकर उनकी आवाजों को भी सुन लेता है, उनको देख भी लेता है और इंसान के रग में शैतान घुस जाता है और उसके दिल की कैफियत को तब्दील कर देता है और शैतान बड़ा ताकतवर होता है। कहते हैं दोपहर तक तो मैं यही सुनता रहा, तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार अपन किस पार्टी के? कहने लगे क्या मतलब? कहने लगा मौली साहब अपने ही है। कहने लगे हाँ। कहने लगा ये तो सुबह से लेकर शाम तक हमें तो शैतान के फजाइल सुना रहे थे कि शैतान बड़ा ताकतवर होता है, शैतान बड़ा ताकतवर होता है। कहते हैं शाह साहब मैं रात के वक्त उनके पास गया, उनके सर के करीब उनका लोटा रखा हुआ था, तो लोटा मैंने साइड में किया और मैंने बाबा जी के सर पर हाथ रखा। कहने लगे बेटा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं घबरा गया हूं। कहने लगे क्या? कहने लगा हम किस पार्टी के? क्या मतलब? क्या सुबह जब आप तकरीर कर रहे थे आपने कहा जी शैतान बड़ा ताकतवर होता है। जोहर के बाद एक बंदा आया कि उसने तकरीर की, उसने कहा शैतान जब नजर लगा देना तो बंदा मर जाता है, उसकी नजर में तासीर होती है। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, अब कलमा तो हम अल्लाह का पढ़ रहे हैं लेकिन आप ताकत यहाँ शैतान की बता रहे हैं। तो कहने लगे बेटे तुम क्या कहते हो? कहा मैं तो अलीपुर शरीफ जाकर जब तकरीर सुनता हूं तो मुझे वहां बताया जाता है मुजद्दिद पाक बड़े ताकत वाले हैं, गौसे आजम बड़े ताकत वाले हैं, दाता अली हजवेरी बड़ी ताकत वाले हैं। कहने लगे बेटा ना उनको ताकत वाला ना कहे। तो उसने कहा अब्बे को ताकत वाला कह दो तो शिर्क नहीं, यानी शैतान को ताकतवर कह दो तो शिर्क नहीं है, अल्लाह वालों को ताकत कह दो तो शिर्क है। तो सुन्नी कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज ये है जो अपने मजमे में बिठाकर लोगों कहते शैतान बड़ा ताकतवर है। मैंने कहा जरा इसमें 50 दर्जा नीचे रहकर अगर ये जुमला तुम कह देते ना कि गौस पाक बड़ा ताकतवर है, कहते ना बेटा इससे जो ना शिर्क हो जाता है। अबे मैंने कहा शैतान को ताकतवर कहने से शिर्क नहीं होता, गौस पाक को ताकत कहने से शिर्क हो जाता है। तो वाकई में हो किस पार्टी के तुम? समझ रहे हो? तो ये जिन लोगों ने वलियों के खिलाफ तूफान बदतमीजी मचाई हुई है, कंफ्यूज है, उन बेचारों को पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। कहते जी बुरी नजर में, पहले कहते जी किसी चीज में कोई तासीर नहीं, उल्ला अमले को नफ्सी नफन वाला दर्रा, ए नबी कह दो कोई नफा नुकसान नहीं दे सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता, कोई किसी को नफा नहीं दे सकता। फिर खुद कहते हैं शैतान की नजर लग जाए ना तो उसकी नजर में बड़ी तासीर है, बंदा मर जाता है। और मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कोई किसी को नफा नहीं दे सकता, कोई तासीर नहीं दे सकता, अब तुम शैतान की आंख की तासीर को मान रहे हो, वो तौहीद के खिलाफ नहीं। अगर तू ये कह सकता है कि शैतान किसी को नजरे बद लगाए तो बंदा मर सकता है, तो मैं कहूं मेरा गौसे आजम किसी पर नजरे खैर लगाए तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने महबूबों को खैर की वो ताकत अता फरमाई। तो लिहाजा इस मजमे के अंदर आपको शैतानों की ताकत नहीं बताई जाएगी, आपको रहमान के बंदों की ताकत बताई जाएगी। इसलिए कहते हैं हमारे वहां उर्स नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे वहां यही होता है फिर कि जिसमें शैतान के कमालात बयान है, जो शैतान वहां से कहा कुरान में ये नहीं है। तो मैंने कहा कुरान में औलिया की तासीर नहीं है। मैंने कहा अगर उन्हीं में तासीर थी तो तू यहां दाढ़ी रखकर क्या कर रहा है? अगर कसीदे उनके पढ़ने तो यहां सुन्नी अगर बदनाम है तो रसूलुल्लाह की तारीफ की वजह से,
गौसे आजम की तारीफ की वजह से, वलियों की तारीफ की वजह से, तो सुन ले, गौसे आजम से ताल्लुक सुन्नी का, रसूलुल्लाह से ताल्लुक सुन्नी का खुद से नहीं अल्लाह के लिए है। और वो शैतानों को बताना चाहता है, देख जो अल्लाह वाले हैं उनको अल्लाह वो ताकत अता फरमाता है कि शैतान अपनी जुर्रियत के साथ आ जाए तो उनके जूतों का भी मुकाबला नहीं कर सकता। आपने अजमेर शरीफ का वाकया तो सुना है ना, कि जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला दाता साहब से फैज लेकर अजमेर पहुंचे थे, अजमेर शरीफ, तो वहां पर आप देखें जोगी जापाल जो पूरी जमात का सबसे बड़ा अमीर था, उसने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे जी खैर के नुमाइंदे आ गए और बड़े बा कमाल है। अब वो शैतानों की जमात का सबसे बड़ा लीडर जोगी जापाल, जो जादूगर शैतान, और उस वक्त का वह सबसे बड़ा जादूगर था, वो हजरत ख्वाजा साहब के पास जब आया मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो आप हैरान होंगे। आने के साथ उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो आजिज बंदे हैं। ये जुमले ये अंबिया के लिए बोलेंगे, लेकिन शैतानों के लिए बोलेंगे बड़े ताकतवर है। तो मैंने कहा औलिया के लिए आजिज और गए गुजरे बंदे। तो मैंने कहा मौली साहब फिर आप खुद आप देख लें कि आप एजेंट तो नहीं है, कि हैं किस पार्टी के, तैयार किसके लिए कर रहे हो? तवज्जो है, गौर करें मेरे दोस्तों। जिस वक्त जोगी जापाल हजरत दाता साहब के सामने आया तो वो हवा में उड़ने लगा और हवा में उड़कर अपना करतब दिखा रहा था, और सारे मुरीदीन को यकीन था कि अभी इसका हाल क्या होने वाला। लेकिन शैतान के जो उसके चेले थे वो समझ रहे थे कि इसमें बड़ी ताकत है, वो हवा में उड़ रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज जो खैर के नुमाइंदे थे, अल्लाह की जमात हिजबुल्लाह की एक रुकन थे, कारकुन थे, आप उसके पीछे उड़कर नहीं गए, बल्कि किताबों में आता है ख्वाजा साहब जमीन पर तशरीफ फरमा थे और आपकी खड़ाओं, आपके नाले ने मुबारक आपके पांव में थी। ख्वाजा साहब ने सिर्फ पांव का इशारा किया, खड़ाओं निकली और वो चप्पल जो ख्वाजा साहब की थी हवा में उड़ने लगी। मैंने कहा देखे रायवंडी साहब, तो वहां पर पूरा जिन शैतान उड़ रहा है, जो शैतानी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान पर उड़ रही है, लेकिन अल्लाह का जो बंदा है, अल्लाह का जो महबूब है, वो उड़ नहीं रहा। उसकी जूती की ये शान है, बोलो सुभान अल्लाह, उसकी जूती की ये शान है। अब जब जूती हवा में उड़ी, अल्लाह अकबर, ये मुतवातिर करामात किताबों में मौजूद है। जूती जब हवा में उड़ी, वो जोगी जापाल के सर पर टक टकाटक बजने लगी। उसने भी देखा कि वाकई में ये अल्लाह के वली, वो तो मान गया, ये नहीं माने अभी तक, और वो जूती मार मार कर जमीन पर लेकर आई। जब वो जमीन पर गिर गया तो उसने ख्वाजा साहब के पांव पकड़ के कलमा पढ़ा, सिलसिला चिश्तिया में मुरीद हो गया, और आज भी उसकी कब्र शरीफ जो है मुसलमान होने के बाद वो अजमेर शरीफ में मौजूद है। तो आप देखें, शैतान था लेकिन वलियों की ताकत को कबूल करके वो मुसलमान हो गया। ये मुसलमान होकर कहते शैतान बड़ा ताकतवर है। मैंने कहा दिमाग का इलाज कराया, नहीं समझे आप? ये मजमा फिरका वारियत का नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये अल्लाह वालों की तारीफ का मजमा है। हम अल्लाह के बंदे हैं, और कुरान कहता है इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता मेरी जमात गालिब आएगी। ये अल्लाह के वली कौन है? ये अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की जमात के कौन है? बोलिए नुमाइंदे। कौन है? बोलिए नुमाइंदे। और आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत हर चीज को बर्दाश्त करती है, उसके महबूबों की पगड़ी झुक जाए ये बर्दाश्त नहीं करती, बोलिए सुभान अल्लाह। और इसके एक नहीं, पूरी रात गुजर जाए, इतने हवाले मौजूद है, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहता हूं। मिजाज हम अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि इस कायनात, तवज्जो से सुनो दो जुमलों में, इस दुनिया के अंदर दो ताकतें लड़ रही हैं। एक अल्लाह की तरफ से ताकत है, एक शैतान की ताकत है। एक अल्लाह की जमात, एक शैतान की जमात है। अल्लाह की पूरी ताकत और मदद अपनी जमात के साथ है, और सुन्नी कभी यह नहीं कहेगा कि शैतानों में बड़ी ताकत है, क्योंकि सुन्नी खुद अल्लाह की जमात का है, इसलिए कहेगा रसूलुल्लाह में बड़ी ताकत है, मौला अली में बड़ी ताकत है, सिद्दीक अकबर में बड़ी ताकत है, फारूक आजम में बड़ी ताकत है। ये चिढ़ते क्यों कह रहे हो? मैंने कहा जब शैतान को ताकतवर कहते हो तो तुम्हारे मुंह में मिठास आ जाती है। मैंने कहा जी अल्लाह के बंदे हैं, जिसकी आप जरा समझे मेरी बात को, जो मैं समझाना चाहता हूं। ये ज़हनी खलफरिश, ये रोकना, ये जो बम धमाके तक जाते हैं, ये गुंबदों को गिराने तक जाते हैं, किसी मंदिर में फटते हैं कभी? बल्कि मंदिरों से तो पैसे लेकर रात यहां पर पहुंचते हैं। तो लिहाजा इन दाढ़ियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो जाहिरी अलामात है। क्या पता चले बंदा मुसलमान है, लेकिन दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होगी तो बंदा कहे वाकई में नजरियाती है जनाब, कि जिस जमात का है उस जमात के लोगों से भी मोहब्बत करता है, बोलो सुभान अल्लाह। तो औलिया अल्लाह कौन है? ये अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं। जैसा सियासी जमात होती है ना,
उसके जगह जगह दफ्तर बने होते हैं, उसके नुमाइंदे होते हैं। तो अगर आप उस दफ्तर में चले गए तो जमात के लीडर ही के पास आ गए, किसी नुमाइंदे के हाथ पर आपने हलफ ले लिया तो आपने लीडर ही के हाथ पर हलफ ले लिया। तो इसी तरह जो खुदा की तंजीम है, जो हिजबुल्लाह, अल्लाह की जो जमात है, ये मज़ारात उसके दफातिर है, ये औलिया उनके रहनुमा है, और जो इनके साथ जुड़ गया वो खुदा के साथ जुड़ गया, जो इनके दफ्तर में आ गया वो खुदा ही के। इससे शिरक नहीं होता मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मज़ारात ये दफ्तर है अल्लाह की तंजीम के। आप कहेंगे अल्लाह की भी तंजीम होती है? मैंने कहा देखा सूरह मुजादला 28वां पारा, अल्लाह खुद फरमाता मेरी तंजीम हिजबुल्लाह। हिज्ब तंजीम को कहते हैं। किसको कहते हैं बोलिए? हिज्ब किसको कहते हैं? जमात को। हिज्ब किसको कहते हैं? पार्टी को। अल्लाह फरमाता है एक तरफ हिज्बुल शैतान, शैतान की पार्टी है, एक तरफ मेरी पार्टी है। सुन्नी इतना नजरियाती है कि ये शैतान की पार्टी की कभी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह की पार्टी वालों की तारीफ करेगा, और अल्लाह की पार्टी वालों की तारीफ के जिक्र ही को उर्स की महफिल कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं इसको? बोलिए उर्स की महफिल। आप जरा जुमला सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी अपनी पार्टी को हारने नहीं देता, और ना अपने महबूबों की पगड़ी झुकने देता। वो दुनिया का निजाम तो बदल देता है, लेकिन महबूबों की पगड़ी नहीं झुकने देता। देखें बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया में रिवायत मौजूद है, आसान सी हदीस है, जिसको आप अक्सर उलमा से सुनते, जरा जहन में रखें। इसको जहन में रखना ऐसे है जैसे नफिल इबादत। बोलिए सुभान अल्लाह। बात यह है कि अल्लाह, अब आप देखिए किसी तंजीम का दफ्तर कहीं पर हो, वो अगर तोड़ा गया तो वो ऐसे ही है जैसे कायद का घर तोड़ा गया। उसकी तंजीम के किसी ओहदेदार को मारा गया तो वो ऐसे ही जैसे कायद पर हमला किया गया। इसलिए अल्लाह फरमाता मन आद अली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, फरमाया जो मेरे किसी वली की तरफ आंख दिखाता है तो मैं जंग का चैलेंज करता हूं। यही तो तंजीम है ना, बोलो सुभान अल्लाह। यही तो जमात है ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप जिस तंजीम में हैं उस तंजीम के दफ्तर में बार बार हाजिरी देंगे, और जो आपके इलाके का बड़ा उस तंजीम का नुमाइंदा है उसके साथ जुड़ेंगे, तो फिर लीडर ये देखेगा बंदा नजरियाती है, ये आम नहीं होना चाहिए, इसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए। तो लिहाजा जो वलियों के आस्थानों पर हाजिरी देता है और उनसे अल्लाह और इस्लाम के लिए मोहब्बत करता है, खुदा उसको आम नहीं रखता, विलायत का टिकट अता उसको भी खुदा वली बना देता। बोलिए मोहब्बत से सुनिए। मैं आपके सादा जहनों के हवाले से इस बात गुफ्तगू को मैं इस तरफ लेकर आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये जो कहते हैं ना मज़ारों पर क्यों जाते हैं, और मैंने कहा पगला जिसकी पार्टी में उसी के पास जाएंगे ना, नहीं समझे? और मैंने कहा धतूरा तू डीजल है, तेरा फायदा कभी नून से निकले तो तू उधर बढ़ जाता है, कभी तुझे कहीं से मिले तो तू वहां घुस जाता है। सुन्नी नजरिए वाला है, सुन्नी जाता मजार पर इसलिए कि ये अल्लाह वालों का दफ्तर है, और इसमें सोए हुए मौजूद लोग ये अल्लाह की तंजीम के नुमाइंदे हैं, और हम अल्लाह वाले हैं। अब जब अल्लाह वाले हैं जिसकी तंजीम में, तो झंडा भी तो उसी का लगाएंगे ना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? कहते पीरों का बड़ा अदब करते हो, और भाई जिसके तंजीम में है उस तंजीम के ऑफिसर का अदब नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? क्या बड़े दाता साहब हाजिरियां देते हो? हमने कहा जिसकी तंजीम में है उसके नुमाइंदों के दफ्तरों पर तो हाजिरी देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि वो रब वो है जिसने इनको नुमाइंदा बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे काबतुल्लाह उसका नुमाइंदा है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर रहता नहीं है लेकिन उसका दफ्तर है, जो वहां पहुंच गया वो खुदा के पास पहुंच गया। बोलो सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह ये निस्बत इजाफी में सुकूनत नहीं है, वो रहता नहीं है, पहचाना जाता है। वो रहता नहीं है, पहचाना जाता है। तो ये दरबार जो है ये अल्लाह की तंजीम हिजबुल्लाह के ये मराकिज हैं जो इसमें आ गया। मुझे बताओ, जब आप दाता साहब जाते हो या हजरत साहब के दरबार में आते हो तो उस वक्त शैतान याद रहता है या अल्लाह याद रहता है? तो इसी को तो तंजीम कहते हैं, इसी को तो तंजीम कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये आका जनाब बम फाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी तरबियत पहली घुट्टी से हुई है। पहले भी तुम शैतान को ताकतवर समझते थे, वलियों को नाकिस कहते थे, अब तुम मंदिरों को छोड़कर मजारों को गिराते हो, फिर कहते हो हम जिहादी हैं, हम मुसलमान हैं। मैंने कहा ऐसे अखरोट मुसलमान नहीं होते, मुसलमान वो होता है जो इस्लाम की निस्बतों का अदब करता है। बोलिए सुभान अल्लाह।
अब आप गौर करें मेरे बुजुर्ग दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के जो दोस्त हो जाते हैं उनसे अल्लाह की इज्जत उनसे वाबस्ता हो जाती है। अल्लाह खुद फरमाता है, बुखारी किताब रिकाक में हदीस है, अल्लाह फरमाता मन आद अली वलियन, जो मेरे वली को तिरछी आंखों से देखे ना उसकी आंख में खुद निकालूंगा। फरमा मन आद अली वलियन फकद आज़म तो बिल हर्ब, जो मेरे वली को छेड़े ना उसको मैं कहता हूं प्यारे पीछे हो जा। क्यों? कहा तू महबूब है, अगर तू लड़ेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तुझे महबूब बनाया है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मार्केट में वो झगड़ रहा हो और आप साइकिल में बैठ के निकल जाए, लोग कहेंगे ये तो मुनाफिक आदमी है भाई। महबूब तो उसको कहते हैं कि महबूब को कोई देखे तो उससे कहे हज़रत आप मेरा घर जाइए, इसको मैं देख लेता हूं। इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको हया कहते हैं, इसको गैरत कहते हैं। अल्लाह इनसे प्यार कैसा करता है? फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़म तो बिल हर्ब, फरमाया जो मेरे वली को तिरछी आंखों से देखे उनसे दुश्मनी जाहिर करे मैं उनके सीने फाड़ देता हूं। देखो दाता साहब की कब्र पर आकर ये फटे, फिर इनको कुत्ते की तरह मारा गया। पूरे पाकिस्तान में जैसे खंजीर को मारा जाता है, जैसे पागल कुत्तों को मारा जाता है, इस तरह फौज पाकिस्तान ने मारा इनको। मारा नहीं मारा, ये अफवाज पाकिस्तान ने नहीं मारा, ये अल्लाह करीना बनाता है। अल्लाह करीना बनाता है क्योंकि करता सब खुदा है लेकिन करवाता असबाब से है ना। तो फरमाया आद अली वलियन फकद आज़म तो बिल हर्ब, फरमाया जो मेरे वली की जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसको जंग के चैलेंज करता हूं। एहसान अल्लाह एहसान। मैंने कहा बावला कुत्ता बनकर सामने बैठा हुआ अभी और आगे से बकवासें कर रहा है। मैंने कहा इतने मज़ारात पर तुमने धमाका किया, दाता साहब के धमाके की जिम्मेदारी तुमने कबूल की, लेकिन देख मेरे दाता का गुंबद वैसी चमक रहा है आज भी। बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारी हैसियत क्या हुई? अब भी मुसलमानों मरने से पहले इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि अल्लाह अपने महबूबों की गैरत कैसी रखता है कि मन आद अली वलियन फकद आज़म तो बिल हर्ब, फरमाया मैं जो मेरे वलियों को छेड़े उनसे दुश्मनी करे मैं रब उसे फाड़ देता हूं, मैं उससे बराह रास्त खुद चैलेंज करता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। ये मज़ारों को मौलवियों ने नहीं बचाया, इनको खुदा बचाता है। कहने लगे जी कैसा? मैंने कहा इनका पूरा वजूद यहां पर है। तो क्या? मैंने कहा जहां इनके जूतों के निशान होते खुदा उसको बचाता है, उसको मशहूर करता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे बंदा कहने लगा ये गुंबद क्यों बनाया तुमने? मैंने कहा हमारे को पता चल जाए हमारी पार्टी के दफ्तर का है। बोलो सुभान अल्लाह, आसान सी बात। कहने लगा ये गुंबद क्यों बनाया तुमने? मैंने कहा अपने पैसे का बनाया, तू इतनी गर्मी क्या खा रहा है? कोई डीजल के पैसे के तो नहीं बनाए, अपने पैसे के बनाए। हमने कहा हमने बनाए, कानूनी जमीन पर बनाए। लेकिन नहीं नहीं, फिर इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक क्या है? मैंने कहा इसमें लॉजिक ये है कहीं पर भी हो, जब कहीं गुजर रहे हो तो ये गुंबद बताता है कि ये हमारा मरकज है, ये हमारी तंजीम का दफ्तर है। हम गाड़ियों को स्लो करके वहां पर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। बोलो सुभान। कहते ये तो तुम मशहूर कर रहे हो। तो मैंने कहा मशहूर हमने थोड़ी, इनको तो अल्लाह ने किया है। मैंने कहा यहां तो इनका बदन मौजूद है, खाना काबा में तो इनके इन महबूबों के जूतों के निशान है। आज भी नजदी बावले कुत्ते की तरह परेशान है कि करें तो क्या करें मकाम इब्राहिम, क्योंकि लोग तवाफ करते हैं ना, तो तवाफ करते हुए उधर आके खड़े हो जाते हैं, तो लाल रुमाल का एक खड़ा होगा, हटो 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 हटो। लोग बोलते हैं परे हट, इतने दूर से तेरे मुंह देखने आया, इस कदम मुबारक को देखने आए जो हजरत इब्राहिम के कदम है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों खाना काबा के अंदर आप बार बार टेलीविजन पर देखते हैं, अल्लाह पीरों के सबके बार बार ले जाए हमें। बिल्कुल बिल्कुल मुल्तजम के सामने, दरवाजे के सामने एक सुनहरी जाली है। हमारी माएं घर में जो मसाला पीसती है ना, चटनी बनाती ना पत्थर पर, तो ऐसा पत्थर है वो। यानी हजरत इब्राहिम जिस वक्त खाना काबा बना रहे थे ना, तो इस पत्थर पर खड़े होते थे और पत्थर भी कट्टर सुन्नी था, वो भी अपने सीने को नरम कर लेता था, अपने सीने को नरम कर लेता था, जैसे आप अपने पीरों को देखकर अपने चेहरों को नरम कर लेते हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इश्क की अलामत होती है। हजरत इब्राहिम ने पत्थर पर पांव रखा, पत्थर नरम हो गया, इतना नरम हो गया, और कहने का हुजूर आप तो जा रहे हैं, लेकिन मैं नरम इसलिए हुआ था कि अपनी छाती पर आपके कदम के निशान को लेकर रहूं। आज 5000 साल गुजर गए हैं, आज खाना काबा के अंदर वो पत्थर रखा हुआ है जिस पर हजरत इब्राहिम के पांव नहीं, जूता नहीं, पांव के निशान मौजूद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और अल्लाह फिर क्या कहता? वत्तखिजू, जानता कोई भी नहीं था, अल्लाह खुद कहता वत्तखिजू, लाजिम कर लो, ओए जान लो, ओए आ जाओ,
किधर आ जाए? फरमाया मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। देखो तुम फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ो तब भी मेरी है, खाना काबा के दूसरे फ्लोर पर नमाज पढ़ो तब भी मेरी है, अकेले अकेले। तीसरे पर पढ़ो तब भी मेरी है, टॉप फ्लोर पर पढ़ो तब भी मेरी है। मैं हर जगह से सुनता हूं, लेकिन मसला सुनने का नहीं, कबूल करने का है। भाभी कहता है ये जनाब देखिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कि वो घर में नहीं सुनता, जो तुम्हें मज़ारों पर आना पड़ता है। मैंने कहा मुल्ला जी कितने कंफ्यूज हो तुम, मसला सुनने का इख्तलाफ नहीं, राजी होने का है। सुनता तो वो हर जगह से है, राजी महबूबों के पास होता। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनता वो हर जगह से है, लेकिन राजी महबूबों के पास होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आप देखें कुरान क्या कहता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत इब्राहिम के जो खड़े होने की जगह थी, जो मुसल्ला है, फरमा उससे चिमट जाओ, लग जाओ। फरमा सारा खाना काबा, सुनिए मेरे भाइयों, सारा खाना काबा में नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। लेकिन रब फरमाता है हमारी रिजा को ज्यादा तेजी से चाहते हो तो जरा आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। मौला कहां तक आए? कहा देखो इब्राहिम मेरे महबूब के कदम कहां पर है। कहा मौला मिल गए। कहा बस इधर ही मेरी नमाज अदा कर लो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबे मैंने कहा तुम गुंबद गिरा कर कहते हो हम अल्लाह के अलावा किसी का नाम बाकी नहीं देना चाहते। मैंने कहा उधर जो 360 नाम है, बाबे अब्दुल अजीज, बाबे फात, बाबे फलाने, बाबे फलाने, मैंने कहा उसके नीचे इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर गुजर रहे होते हैं। मैंने कहा उधर शिर्क नजर नहीं, हम नाम खत्म कर देंगे, हम गुमनाम करेंगे, सिर्फ अल्लाह का नाम लेगा। और मैंने कहा जिससे 10 गरज के जो पैसे लेते हो ना, वो आपका ताहिर शरीफ भैंसा यहीं का है। और मैंने कहा जिसका खा के इतने बड़े भैंसे देव हो गए हो, उनको समझाओ कि खाना काबा के ऊपर मरवान की नस्ल के नाम ना लिखो, अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखो, फारूक आजम का नाम लिखो, उस्मान वाली का नाम लिखो, बनु हाशिम के शहजादों का नाम लिखो, आली जातों का नाम लिखो। लेकिन देखो नाम वहां पर बादशाहों का लिखा है, कोई मौलवी उसके खिलाफ बोलता है? बोलता है। और यहां गुंबद को गिराते हुए कहते नहीं नहीं, इस गुंबद को देखकर ना लोग अल्लाह को भूल जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह के घर के अंदर लोग बैठ के कहते अब्दुल अजीज कहां है, बाप अब्दुल अजीज, बाप फात कहां है, बाप फात। मैंने कहा वो तो गए, कहते वो तो गए तो सही, लेकिन अभी कहां है? तो मैंने कहा सारा खाना काबा तुमने बंदों के नाम से भरा हुआ है कि नहीं? लेकिन मुझे इंसाफ से बताइए, कोई मौलवी इसके बारे में बोलता है? मैंने कहा शर्म करनी चाहिए कि जिनके नाम खुदा ने खुद लिए और बुलंद किए, उनके नामों को तुम मिटा रहे हो, और जिनके नामों को बंदा टॉयलेट में भी याद ना करे उनको तुम वहां लगा रहे हो। तो इसमें फिरकावारियत की बात नहीं, बात यह है कि हम अल्लाह वाले हैं, तारीफ भी अल्लाह वालों ही की करें। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले और तारीफ भी अल्लाह वालों। तो लिहाजा जिसका दिल, मुझे सुनने कहिए, और मैं एक बात यहां पर अर्ज करके गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि जिसका दिल अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत से नरम होने लगे ना, और वलियों की शान को सुनकर जिसका दिल खुश होने लगे ना, तो मैं बड़े रसूख से कुरानी आयात को बुनियाद बनाकर कह सकता हूं कि जिसको खुदा ने बख्शना होता है ना, उसी को अपने महबूबों के दिल, उसी के दिल को अपने महबूबों की मोहब्बत के लिए नरम करता है। बताओ तुम गुंबदों को देखते हो तो दिल खुश होता है, उनकी चादरों को देखते हो तो दिल खुश होता है, उनके नामों को सुनते हो तो दिल खुश होता है, तो उनका ताल्लुक रब से इसलिए खुश होता है। तो बस जिसको खुदा ने बख्शना होता है ना, उसको अपने महबूबों के नामों से उनके दिलों को नरम करता है, क्योंकि ये महबूब ही का नाम उसके नाम का वास्ता है। बोलो सुभान। और उनसे मोहब्बत, वलियों से मोहब्बत बजाते खुद मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। बोलिए सुभान। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जा रहा हूं। मैंने आपको कहा रब आज भी, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मुझे बाकायदा एक बंदे ने कहा कि यहाँ ईसाई मुनाजिर है, उससे मुनाजरा करना है। मैंने कहा जी क्या मौजू है? उन्होंने कहा जी मौजू ये है कि तुम हमको मुशरिक कहते हो, हम तुमको मुशरिक साबित करेंगे। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उसने कहा वो सऊदी अरब भी गए थे और मकाम इब्राहिम के मसले में नजदियों को पकड़ लिया कि जब तुम अल्लाह को मान रहे हो, जब हम ईसा को बीच में लाते हैं तो तुम हमको मुशरिक कहते हो, जब ये अल्लाह का घर है तो इब्राहिम का कदम क्यों लाए? तो नजदी के लगे यार मुनाजरा तो नहीं, लेकिन हम खुद कंफ्यूज है, ये क्यों है, क्या ये क्यों है? जब घर अल्लाह का है तो ये क्यों है? तो मैंने कहा खाली करो ना, जब इतना शक है तो, जब इतना शक है तो खाली करो। और आप देखिए मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहिम, आप मेरी उर्दू नहीं समझ रहे शायद,
मकाम इब्राहिम, खाना काबा में एक पत्थर रखा हुआ है जिस पर हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर खाना काबा को बनाया था ना, उस पत्थर पर आज भी हजरत इब्राहिम के पांव के निशान हैं। 5000 साल गुजर गए और अल्लाह खुद कहता नमाज मेरी पढ़नी है लेकिन मेरे महबूब के कदम से चिमट के पढ़नी। अब उस पांव को हमने मशहूर किया, अल्लाह ने किया। मेरा इमाम यही कहता है ये घटाएं उसे मंजूर है, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती। अकल जो ताजी मुंडवा कर आए, मैंने कहा इतना तेज उस तरह ना चलाते कि अकल भी जाती। अब देखिए अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उससे मंजूर है बड़ा नाते। खुदा तो उनके कदमों के निशान को गुमनाम नहीं करता मेरे भाइयों। हाय 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 बोलो, उसको मोहब्बत कहते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। खुदा उनके कदमों के, देखो ये बात तुमने करोड़ों दफा सुनी होगी लेकिन हर दफा सुनो तो लज्जत आती। इसी को तो ईमान कहते हैं, इसी को तो नजरियाती कारकुन कहते हैं। ऐसी पार्टी का नजरियाती हो जाए तो फिर वो आम नहीं रहता, खुदा उसको विलायत का टिकट अता फरमाता। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की कुदरत सब करती है लेकिन अपने महबूबों की पगड़ी नीचे हो जाए ये गवारा उसको नहीं। वो आसान सी हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं, बुखारी किताबुल अंबिया में मौजूद है, जिसको आप अक्सर सुनते रहते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कि हुजूर ने खुद ये किस्सा सुनाया, नबी पाक ने अपनी जुबान से खुद ये किस्सा सुनाया। अब अभी कहते ये नहीं, मैंने कहा जब अल्लाह खुद मशहूर कर रहा है तो तुम हमारा हाथ क्या रोक रहे हो? हमारा हाथ क्या रोक रहे हो? हम तो अल्लाह के बंदे हैं। खुदा ने जिसको मशहूर किया हम उसकी तारीफ करेंगे। गुंबद वालों से हमारी निस्बत इसलिए नहीं कि वो हमारे बाप हैं, ये हमारे चचा हैं, ये हमारे ताया हैं, उनसे निस्बत ये कि ये अल्लाह के महबूब हैं, इनसे अल्लाह प्यार करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। असली निस्बत उनसे जो है वो अल्लाह के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी किताबुल अंबिया के अंदर खुद मौजूद है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों आप हैरान होंगे, आपने अभी सुनी है, नबी पाक खुद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बंदा था, उसने 99 बंदे मारे। कितने? 99 बंदों को उसने कत्ल किया। जा रहा था तो एक छोटे से मौलवी साहब, समझिए कि छोटी सी शलवार पहने ऐसे मिल गए, तो उसने कहा चलो ये हैं, तो कहने लगे मौलवी साहब एक मसला पूछूं कि जमात में जाएंगे? अबे बोले मसला पहले बता दो। कहा जी हाँ बताइए। कहा मैंने 99 बंदे मारे हैं। कहा अल्लाह मुझे बख्शेगा? कब पगले 99 मारे और अल्लाह तुझे बख्श देगा? उसने कहा फिर तू भी जा। उसने 100 पूरे कर दी। 100। फिर उसे किसी आस्थाने का कोई मुरीद मिल गया, आशिक रसूल, जिसको फैज मिला हुआ था। वो जा रहा था, उसने कहा भाई तू जरा परेशान लगता है। कहने लगा हाँ मैंने 100 बंदे मारे हैं यार, और ये जो लाश देख रहे हो ना अभी जो सामने पड़ी हुई ये भी मैंने मारी है। तो कहा तू चाहता क्या? कहा अल्लाह मुझे बख्श दे। तो कहा पगले किसने तुझे कहा अल्लाह नहीं बख्शेगा? कहा यही जिसको मैंने मारा है। कहा तू क्या कहता है? कहा है क्या कहता है? मैं तो खुद आस्थाने से आ रहा हूं। कहा बिल्कुल खुदा तुझे बख्शेगा। कहा बख्शेगा? कहा? कहा मैंने 100 कत्ल किए। कहा बख्श देगा। बोलो ना सुभान। बख्श देगा। करना है काम होगा तुझे। कहा क्या? कहा वो सामने तुझे बोर्ड नजर आ रहा है, वो बस्ती नजर आ रही है। कहां? कहा वो ऊंचा मकान नजर आ रहा है। कहां? कहा वहां कुछ अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो कहा क्या? कहा उनके पास चले जा, वहां बैठकर उनके साथ थोड़ा सा जिक्र कर ले तो खुदा उनकी सोहबत के सदक़े तुझे माफ कर देगा। उसने कहा अच्छा। कहा अब वो जाने लगा तो उसको खुद को मौत आ गई। अब लोग कहते हैं कि वलियों के पास जाने से क्या होता है? मैंने कहा रसूलुल्लाह की हदीस है, ये उधर ही तौबा करता तो क्या अल्लाह कबूल नहीं करता? मैंने कहा देख ये कहते तुम घर में अल्लाह नहीं सुनता तो जो तुम मज़ारों पर जा रहे हो। मैंने कहा अबे ये बता कि जहां वो खड़ा था वहां अल्लाह उसकी सुनता था कि नहीं सुनता था? कहा सुनता था। फिर उधर क्यों गया? तो किसी सियाने ने कहा इसलिए गया कि सुनने में इख्तलाफ नहीं है, वो राजी होगा कि नहीं होगा ये देखना है। सुनता वो हर जगह से है लेकिन राजी वो महबूबों के पास। बोलो ना सुभान अल्लाह। राजी वो महबूबों के पास होता। अब वो बंदा गया थोड़ा से दूर और वो खुद उसको मौत आ गई। जैसे 100 बंदे मारे थे, मर गया। अब जिस मौलवी को मारा था वो यहां गिरा हुआ है और वो बंदा जो वलियों के आस्थाने की तरफ जा रहा है वो यहां गिरा हुआ है। फरिश्ते आ गए, हदीस पाक में है, मैं इसका रिवायत भी माना करता हूं आपके जहन को। फरिश्ते जहन्नम के भी आ गए, जन्नत के भी आ गए। जहन्नम वाले समझिए कि निशान लग रहा है, इसका कद देखो, नाप देखो ये। तो जन्नतियों ने पूछा क्या कर रहे हो? कब पंचनामा तैयार कर रहे हैं? कब किस लिए? कहा जहन्नम में ले जाएंगे। कहा में ले जाएंगे? कहा भाई 100 बंदे मारे। कहा भाई 100 बंदे मारे हैं इसने, लेकिन जा तो वलियों के पास रहा था ना। अब जन्नती फरिश्ते और जो जहन्नम में ले जाने वाले उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हुजूर फरमाते
जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते कहने लगे अरे भाई ये 100 बंदे मार के जन्नत में जाएगा। तो जन्नती कहने लगे अबे वलियों का इरादा करके ये जहन्नम में जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते कहने लगे अबे 100 बंदे मार के भी बंदा कोई जन्नत में जा सकता है। उन्होंने भी कहा अबे कोई वलियों की तरफ जाने की नियत करके भी जहन्नम में जा सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये नजरी कुछ रिवायत है बुखारी किताबुल अंबिया। अब दोनों का फड्डा शुरू हो गया। वो दोनों अपनी जगह पर बात ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे भाई 100 बंदे मारे इसने तो ये जहन्नम में जाएगा। उसने कहा 100 बंदे मारने से क्या होता, ये बंदा वलियों के पास जा रहा था तौबा करने, बस हो गई बात, खत्म हो गई। अब अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा। देखो सारे मामले तय हो गए, ये फिर भी मुनाजरा कर रहे हैं। वो मुनाजरा खत्म करने के लिए फरिश्ता आया। वो मुनाजरा खत्म करने के लिए फरिश्ता आया। तीसरे फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा। कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है? उसने कहा देखो हम जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते, इस बंदे ने जो है वो 100 बंदे मारे और ये जाएगा। तो जन्नती फरिश्ते ने कहा कि देखो मेरी बात सुन लो, मानते हैं हम ये किसी ने 100 बंदे मारे लेकिन इसने जाना वलियों के पास था। तो उसने कहा देखो ऐसा काम करो कि अब जमीन को तुम नापना शुरू करो। जहां इसने कत्ल किया था इस बंदे का, अगर जमीन ये इसकी लाश उसके करीब निकली तो ये जहन्नम में जाएगा, और अगर इसका बदन उन अल्लाह वालों के करीब निकला तो ये जन्नत में जाएगा। जबकि उल्टी बात यह थी कि अल्लाह वालों का आस्थाना उससे 100 मील दूर था और जहां गुनाह किया था वो 5 फुट पर था। लेकिन जब जमीन नापी गई ना तो गुनाह वाली जगह दूर हो गई, वलियों वाली जगह करीब हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा, उसको जन्नत में ले गए। यहां पर अल्लामा ऐनी एक बात लिखते हैं, फरमाइए क्यों, ये क्या उसूल, जो 5 फुट की जगह थी वो 1000 की हो गई और जो 1000 की थी वो 5 फुट की हो गई। अल्लामा ऐनी कहते तू इतना गर्म क्यों होता है, अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे। तू इतना बड़ा तौहीदी क्यों होता है कि अल्लाह चाहे जिसे बख्श दे। अल्लामा ऐनी ने लिखा कि रब ने हुक्म दिया जमीन को, बोलो सुभान, रब ने फरमाया जमीन के उस खत्ते को जो गुनाह वाली थी कि इधर वाली जमीन उधर चले जाए, उधर का हिस्सा इधर आ जाए, यानी दुनिया का निजाम तो तब्दील हो सकता है, मेरे महबूबों के आस्थाने पर कोई आंच आ जाए ये हमारी कुदरत को गवारा नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये इज्जतें अपने महबूबों की किसने बुलंद की? किसने की? बोलिए अल्लाह ने। किसने की? अल्लाह ने की। और हक यही है कि जिस आस्थाने पर आप तशरीफ फरमा है यहां आप बैठे तो यहां की मोहब्बत का मरकज भी यही है, और हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कुरान ने भी यही कहा, हल यस्तवन अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाह फरमाता सब एक जैसे नहीं, हमारे जो वली हैं उनके जेब हमने खजानों से भरे, और जो हमारे नहीं है वो ठग भिखारी हैं। ये कहते जी वलियों से क्यों मांगते हो? मैंने कहा अल्लाह कहता फयुनफिकू, वो बांटते हैं, वो बांटते हैं। तो कहा वो तो बांटते हैं ना। तो मैंने कहा कमअकल जो बांटेगा तो मांगेगा उसी से ना। कंफ्यूज है कि नहीं बताओ? कहते जी वली से क्यों मांगते हो? मैंने कहा बांटता क्यों है? कुरान कहता फयुनफिकू मिनहु सिर्रन व जहरा, वो खामोशी में भी, ऐलानिया भी, वो रात को भी, वो दिन में भी, और मुझे कहने दीजिए वो लोगों के दरमियान में भी और मजार में भी, सिर्रन व जहरा। अल्लाह फरमाता हम उनको देते हैं, वो बांटते हैं। अबे जब बांटना शिर्क नहीं तो लेना कैसे शिर्क होगा? कंफ्यूज पार्टी। जब देना शिर्क नहीं तो लेना शिर्क क्यों होगा? जब उनका देना साबित है तो यहां पर उसका दूसरा मफहूम खुद ही साबित हो गया, लेना। अल्लाह फरमाता है हम उनको देते हैं जिसको वो सुबह शाम बांटते हैं। हल यस्तवन, ए फरिश्तों मुझे बताओ क्या जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे दोस्त हैं वो एक है? फरिश्तों ने कहा नहीं। अल्लाह फिर खुद वलियों की तारीफ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाह फरमाता सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन जो बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, और बहुत बड़े बड़े इज्तिमा वाले हैं जिनको समझ में नहीं है। कहते हमने 30 लाख जमा की। मैंने कहा कुरान भी कहता बल अक्सरहुम ला यालमून, कुरान भी कहता बल अक्सर, कहने हमने काबे के इमाम को बुलाया था और 10 लाख आदमी जमा की। मैंने कुरान भी कहता बल अक्सरहुम ला यालमून। वो झत्ता जमा करके भी इल्म नहीं रखते, क्योंकि ये तो खुदा का करम है कि मुट्ठी भर आस्ताना आलिया पर बैठने वालों को ये कुदरत समझ अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें नजरियाती मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, इनसे अल्लाह के लिए प्यार करने की तौफीक अता फरमा, इनके दरोबाम से अल्लाह की याद है, इनके दरोबाम से अल्लाह की याद है, इनकी तालीम से अल्लाह की याद है,
इनके उर्स से अल्लाह की याद है। इनकी मोहब्बत को दिल में बसाकर शरीयत मुतहरा की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामिल इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आस्ताना आलिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तरक्की दर तरक्की अता फरमाए। और इस आस्ताने के ज़िब सजादा पीर तरीक़ा सैयद जफर इकबाल आबिद शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को और हज़रत साहब जो तशरीफ़ फरमा है दामत बरकातुहुल आलिया, इस ख़ानदान के हर चिराग को, हर बुजुर्ग को, हर नेक हस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन चरख़ मुजद्दिदियत पर, चरख़ अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।